ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मुन्नी बेटा, श्याम, लो माता रानी का प्रसाद। जी पिताजी। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी कोई परेशानी आए या दुख आए तो तुम दोनों हमेशा माता रानी को याद करना। माता रानी का दिल बहुत बड़ा है, वो सदा अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, उन्हें कभी भूल कर भी मत भूलना। जी पिताजी, मैं हमेशा माता रानी को याद करती रहूंगी और हमेशा उनके व्रत और भजन गाया करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, माता रानी को मैं कभी नहीं भूलूंगी। और अपने इस छोटे नटखट भाई को भी कुछ सिखा, हर दम शैतानियां करता रहता है। हरिया और उसका परिवार बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कभी कभी उन्हें दोनों वक्त की रोटियां भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन हरिया को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। सुनिए जी, आज तो सारा राशन खत्म है, समझ नहीं आ रहा है अपने बच्चों को क्या खिलाऊं। फिक्र मत करो भाग्यवान, माता रानी सब अच्छा करेंगी। मेरा काम भी कुछ दिनों से मंदा चल रहा है, आज जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई काम मिले तो। हरिया गांव के गोदाम में काम के लिए जाता है। देख हरिया, तेरा शरीर इतना कमजोर है और मुझे हट्टे कट्टे आदमियों की जरूरत है जो बड़े बड़े बोरे लाद सके। मुझे अपना काम बढ़ाना है, फैलाना नहीं। मालिक, मैं आपके सारे बोरे लाद दूंगा, बस मुझे काम दे दो। मेरे बच्चे और पत्नी घर पर भूखे हैं, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं उन्होंने। ठीक है, जा, वो जो 100 बोरे दिख रहे हैं ना, उन्हें गाड़ी पर लाद दे। मैं तुझे इसके बदले 100 रुपए दूंगा। क्या 100 रुपए? देख, करना है तो कर, नहीं तो जा यहां से। मेरे पास बहुत मेहनती लोग हैं। ठीक है मालिक, मैं आपके सारे बोरे लाद दूंगा, जैसी माता रानी की इच्छा। हरिया वो सारे 100 बोरे लाद लेता है। इसके बदले मालिक उसे 100 रुपए देता है। पैसे लेकर हरिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हरिया दुकान जाता है। भाई, 1 किलो आटा, दाल और चावल दे दो जरा। ये लो, 150 हुआ। क्या? लेकिन इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो क्या करने आया है? रास्ते पर जा और भीख मांग, ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं। अच्छा भाई, इस 100 रुपए में क्या आ जाएगा? आटा। ठीक है, यही दे दो फिर। हरिया आटा लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। ले आए आप कुछ खाने के लिए, जल्दी लाइए, बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं। हरिया की पत्नी जल्दी जल्दी रोटियां सेक देती है। मुन्नी बेटा आजा, श्याम बेटा तू भी आजा, देख मैंने गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, पहले मुझे देना। हाँ बेटा ले। बच्चे बहुत भूखे थे, इसीलिए उन्होंने भरपेट रोटियां खाई। अब बच्चों के भरपेट रोटी खाने के बाद सिर्फ एक ही रोटी बची थी। सुनिए जी, आप भी रोटी खा लीजिए। हाँ, हम दोनों साथ में खाते हैं। नहीं, आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। हरिया की पत्नी हरिया के लिए वो एक रोटी ले आती है। हरिया समझ जाता है कि ये एक आखिरी रोटी है। वो उसे आधा करता है और अपनी पत्नी को दे देता है। हरिया की पत्नी और हरिया रोटी का कौर खाने वाले होते हैं कि तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है बेटे, कुछ खिला दे, माता रानी तुझ पर कृपा करेंगी। सावित्री, ये आधी रोटी मैं बाबा को देकर आता हूँ। ये भी ले जाइए, वो बहुत भूखे लग रहे हैं। हरिया उस बूढ़े बाबा को वो 2 टुकड़े भी दे देता है और दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। कुछ समय पश्चात सावित्री की तबीयत भूखा रहने के कारण बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हरिया सावित्री को डॉक्टर के पास ले जाता है। देखिए, काफी समय से भूखे रहने के कारण उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इनके इलाज में 20,000 रुपए लगेंगे। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए। तभी हरिया गांव के जमींदार के पास पैसे मांगने जाता है। सेठ जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये बात मुझको क्यों बता रहा है? जाके किसी डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर के पास ही गया था, लेकिन इलाज के वो 20,000 रुपए मांग रहा है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं जमींदार जी? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तू जाने और डॉक्टर जाने। सेठ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, धंधे का एक ही वसूल होता है, एक हाथ ले और एक हाथ दे। तेरे पास कुछ है गिरवी रखने के लिए तो बात कर, नहीं तो जिस दरवाजे से आया है उसी से वापिस हो जा।
हरिया अपना घर जमींदार के पास गिरवी रख देता है और उसके बदले जमींदार उसको पैसे दे देता है। तभी तुरंत हरिया और उसके बच्चे पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इलाज में देरी होने के कारण सावित्री भी तड़प तड़प कर मर जाती है। सावित्री की मौत का सदमा हरिया सहन नहीं कर पाता और उसकी भी मौत हो जाती है। बेचारी मुन्नी और श्याम पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बेचारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। बेसुध होकर दोनों बच्चे सड़क पर चल रहे थे। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और श्याम और मुन्नी दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। श्याम, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? माँ पिताजी के जाने के बाद अब कोई बचा था तो अब उसके काका काकी। मुन्नी श्याम को उनके घर ले जाती है। काका, ओ काका, बारिश बहुत तेज हो रही है। श्याम भी बुखार से तप रहा है, हमें अंदर आने दो ना। हाँ बेटा, आ अंदर आ। ये क्या कर रहे हो? तुमने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? दरवाजा बंद करो। अरे पर बेचारे बच्चे। बोला ना, दरवाजा बंद करो वरना तुम्हें भी इन्हीं के साथ बाहर कर दूंगी। काका बिना उन दोनों को अंदर लिए दरवाजा बंद कर देता है। बेचारी मुन्नी और श्याम बारिश में भीगते हुए एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। हे माता रानी, रक्षा करो हमारी। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। हे महादेव, हे त्रिपुरारी, पृथ्वी पर इन दो बच्चों को देखो, कितना दुख आन पड़ा है दोनों पर। आप तो सब पर दया करते हैं, थोड़ी सी दया आप इन दोनों बच्चों पर भी कर दीजिए। हे देवी, इंसान अपने कर्मों के हिसाब से ही फल भोगता है। सुख और दुख ये तो जीवन के प्रमुख अंग ही है। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो क्या आप इन पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं करेंगे? लेकिन मैं एक माँ हूँ, माँ के होते हुए बच्चे दुख पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कहकर माता रानी एक बूढ़ी माँ का रूप बनाकर दोनों बच्चों के पास पहुँच जाती हैं। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया, आंखें नहीं खोल रहा। बूढ़ी माँ श्याम के पूरे शरीर में हाथ फेरती है, जिसके बाद श्याम तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। दीदी, श्यामू, मेरा भाई तो ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी माँ, मेरा भाई आपकी वजह से ठीक हो गया। लेकिन आप एक और, एक बार तुम्हारे पिताजी ने मेरी मदद की थी जब मैं बहुत बीमार थी। उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे। लो, ये रहे पैसे। पर पिताजी ने तो कभी आपके बारे में नहीं बताया। तेरी माँ को बताया होगा। हाँ, हो सकता है। यहीं पास में ही मेरी एक कुटिया बनी है, तुम दोनों वहां चलकर रह सकते हो। मुन्नी अपने भाई श्याम के साथ उस कुटिया में रहने आ जाती है। पर बूढ़ी माँ, आप कहाँ रहेंगी? कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो ज्यादातर समय मंदिरों में ही बीतता है। अच्छा बूढ़ी माई, मैं अपने भाई के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मुन्नी पैसे लिए बाजार खाने का सामान लेने चली जाती है। तभी वहाँ जमींदार आ जाता है। ए छोरी, इधर आ। ये पैसे तेरे पास कहाँ से आ गए? तेरे बाप मेरे से पैसे लेकर मर गया और तू उन्हीं पैसों से मजे कर रही है। नहीं सेठ जी, ये पैसे तो मुझे बूढ़ी माँ ने दिए हैं। इन पैसों से मैं शाम के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आऊंगी। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा झूठ! ला, ये पैसे तेरे बाप के नहीं, मेरे पैसे हैं। जमींदार मुन्नी से सारे पैसे छीन लेता है। मुन्नी उदास मन से घर पहुंचती है। दीदी, बहुत तेज भूख लगी है। अब मैं अपने भाई को क्या खिलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुन्नी कुटिया से बाहर आती है और बाहर देखती है कि कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसकी नजर घर के पास पड़े कचरे पर पड़ती है, जहाँ बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था। मुन्नी उस कचरे में से खाना निकालती है और अपने भाई के लिए ले जाती है। ले श्याम, मेरे भाई खाना खा ले। अपनी बेबसी और लाचारी को देखते हुए मुन्नी माता रानी की मूर्ति के पास रोने लगती है। भैया, ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे जो तूने पहले हमारे माँ बाप छीन लिए और अब हमें डर डर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया मैया। इसी तरह से दिन गुजरते चले गए। मुन्नी अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए काम की तलाश में चली जाती है। माँ दुर्गा के मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगती है, पर उसे कोई भी भीख नहीं देता। उदास होकर मुन्नी घर की ओर जाने लगती है। हे माता रानी, लगता है आज फिर हमें भूखा रहना पड़ेगा। बेटी, मैं तो तेरे पास ही थी,
खैर छोड़, ये ले, आज मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा हुआ था। देख कितना सारा प्रसाद लाई हूं मैं। ले अच्छे से पेट भर कर खाना और शाम को भी खिलाना। वो तो ठीक है बूढ़ी माँ, पर आपका प्रसाद अगर मैं खा लूंगी तो आप क्या खाएंगी? ये पास वाले मंदिर में मुझे बहुत प्रसाद मिलता है बेटी, ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो आप ही मुझे अपने हाथों से खिला दीजिए ना। बूढ़ी माँ जैसे ही एक निवाला मुन्नी को खिलाती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। बूढ़ी माँ मुन्नी को अपने गले से लगा लेती है और खूब दुलार करती है। बेटी, तुझे जब भी मेरी जरूरत हो एक आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको भी मेरे हाथों से खाना पड़ेगा। ठीक है बेटी, खिला दे। मुन्नी अपने हाथों से बूढ़ी माँ को खीर पूरी खिलाती है। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वाह मेरी बच्ची, कितनी अच्छी खीर है, ऊपर से तेरे नन्हे नन्हे हाथ। बेटा अपना ख्याल रखना और माता रानी पर विश्वास बनाए रखना, सब अच्छा होगा। जी बूढ़ी माँ। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। दोनों भाई बहन बैठकर बूढ़ी माँ की दी हुई खीर पूरी खाते हैं। तभी उसकी नजर दुर्गा माता की मूर्ति के मुंह पर लगी खीर पर जाती है। ये खीर तो मैंने माता रानी को नहीं खिलाई, फिर इनके मुंह पर कैसे आई? और इनकी आंखों से आंसू, कहीं वो बूढ़ी माँ दुर्गा माता तो नहीं? मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो माता। आपने मेरी इतनी मदद की और मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ, मैं कैसे तुझे नहीं पहचान पाई माँ? तभी मूर्ति से तेज प्रकाश निकलता है और माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। मुन्नी माँ दुर्गा के चरणों में गिर जाती है। तेरी जगह यहाँ है बेटी, तुझ पर इतनी परेशानियां आई, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी और मेरे ऊपर अपना विश्वास बनाए रखा, मेरी सेवा करती रही। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ बेटी। बूढ़ी माँ अपनी शक्ति से कुटिया को महल बना देती है और खाने पीने का भंडार भर देती है और खूब सारा आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती।